3 महीने के लिए दूध पीना छोड़ कर देखो। सबसे बड़ी बात तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस ठीक कर ली मैंने अपनी। एक बार बताइए क्या कैसे उस दूध को आप अपनी बच्ची को पिला सकते हैं? उस हार्मोन को कैसे इंजेक्ट कर रहे हो आप अपनी बॉडी में? भाई वो तुम्हारे हार्मोन के साथ तो इंटरफेयर करेगा, वो तो गड़बड़ होगी। दूध आप इसलिए पीते हैं कि उसमें कैसीन होती है। कैन यू बिलीव कि हमारा जो लीवर है, ह्यूमन लीवर है, वो 50% से ज़्यादा कैसीन को रिजेक्ट कर देता है। रहा कि डॉक्टर एलिस ने अमेरिका में सबसे ज़्यादा काऊ मिल्क के ऊपर काम किया है, ठीक है ना। और काऊ मिल्क के ऊपर काम करके उसने 25,000 लोगों को 3 से 5 गिलास रोजाना दूध पिलाया। ये देखने के लिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और 3 साल के बाद उनके पास 2 चीज़ें थी उन लोगों के पास। उनके पास कैल्शियम की कमी थी, हड्डियाँ कमज़ोर थी और उनको एलर्जीज थी। दूध पीने के बाद भी कैल्शियम की कमी। अगर आप अपने बोन को बचाना चाहते हो तो दूध क्यों छोड़े, उसमें ये लिखा है, मैं बता दूं। आपको दूध से इतनी नफरत क्यों है? नहीं, मुझे नफरत नहीं है। नहीं, यहाँ देखा मैंने कई वीडियोस में आपकी, वो बोलते कि आपने शायद दूध पीना बंद कर दिया, अब आप दूध नहीं लेते। दूध से बना आई थिंक कोई प्रोडक्ट भी नहीं आप वो लेते हैं, और फिर आपने उसके पीछे का जो एक साइंस है जो काम करता है आपकी बॉडी में। अंकुर, इसमें हुआ ये था, जो अभी मेरी वीडियो वायरल हुई जिसपे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट और गालियां बड़ी प्यारी प्यारी आई है, तभी पूछ रहा हूँ। तो मैं एक आदमी को समझा रहा था, अभिषेक को। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा, 2 लोगों ने मेरा पॉडकास्ट किया, उनमें से एक थे धर्मेंद्र जी और एक थे अभिषेक। तो अभिषेक ने कहा कि सर मेरी ये उम्र है, मैं 30s में हूँ और हालत ये होगी कि मैं डायबिटिक हो गया हूँ, मुझे बहुत नींद वींद भी नहीं आती और बॉडी में मतलब जो भी बताई। तो मैंने उनसे कहा कि जो सिम्टम्स आपके आ रहे हैं यही सिम्टम मुझे भी आए थे। तुम एक काम करो, मेरे कहने से 90 दिन के लिए, 90 दिन बाद वो दूधिया भी यहीं रहेगा, दूध देने वाली भी यहीं रहेगी, दूध पकाने वाली भी यहीं रहेगी और दूध भी यहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तुम 3 महीने के लिए दूध पीना छोड़ कर देखो। अच्छा, या तो तुम ठीक हो जाओगे या ठीक नहीं होगे। नहीं होगे तो पी लेना, बिल्कुल वैसे भी, और हो गए तो भी पी लेना। तो बेसिकली हुआ ये था, जब 1993 में मैंने एनएलपी से अपनी बीमारियों को ठीक किया, तो तब मेरे पास थोड़े से चैलेंज बाकी रह गए थे। जैसे साइनसाइटिस है, यानी कि मेरा जुकाम हुआ करता था जैसे ही सीजन चेंज होता था। जी हाँ। और गर्मी आई, सर्दी आई, कुछ भी, बरसात आई, सर फटना शुरू। और वो मैं कह रहा हूँ ये माइंड से कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। जैसी सर्दी मुझे पहली हवा लगी कि एकदम से मेरी साइनस जो है दर्द करने लगी। तब मैं एक किताब जो पढ़ रहा था एनएलपी की ही, मैंने उसका एक चैप्टर को बढ़िया तरीके से दोबारा पढ़ा, और उस चैप्टर का नाम है एनर्जी, किताब का नाम है अनलिमिटेड पावर, राइटर का नाम है एंथनी रॉबिन्स, ठीक है जी। और उसमें जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा यार मेरी 70-80% तो मेरा काम हो गया, मैं ठीक हो गया बीमारी। सबसे बड़ी बात तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस ठीक कर ली मैंने अपनी। भाई साहब वो मार देती है। हाँ बिल्कुल सही। इतने मोटे मोटे पैर होने लगे थे, सूजन आती है बहुत, ठीक है ना। लेकिन जब मुझे उस एनर्जी चैप्टर को पढ़ने का मौका मिला, फिर मैं बता रहा हूँ लोगों के लिए, मैं जो भी कहूंगा मैं अपने पर्सनल पहली रीडिंग के साथ करूंगा, यानी कि पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं कि रामलाल ने श्यामलाल को बताया और श्यामलाल ने फिर राम वर्मा को बता दिया और राम वर्मा ने तुझे बता दिया, ऐसा मैं पॉडकास्ट नहीं करता। सोशल मीडिया पे मतलब मैक्सिमम चीज ही ऐसी चलती है, जैसे आपने भी बोला था ना कि फला जगह ने उन्हें ये कहा था, और उसमें भी ये कहते हैं सतयुग में फला आदमी ने फला से। भाई तू बैठा था क्या वहां? अब हमारे गांव में अभी ये कहना है जी अतर सिंह ने बलजोर सिंह को ये बोला था और बलजोर सिंह ने मुझे ये बोला है कि तुमने उसे ये बोला। अब वो आदमी पागल हो जाता है। भाई साहब बलजोर सिंह, अतर सिंह और रामलाल, ये हो क्या रहा? भाई साहब मैं इन पे बिल्कुल यकीन नहीं करता, क्योंकि इसे हम रैंडम जनरल ओपिनियन कहते हैं। ये तो मैं अपनी एनएलपी में पढ़ाता हूँ कि कभी भी इन स्टेटमेंट में मत जाना, वो अलग बात रही। अच्छा, इसका बीच में थोड़ा सा, ये जो अभी आपने जो ओपिनियन होते, इनका सबसे बुरा प्रभाव क्या पड़ता है इंसान पे? कुछ भी नहीं पड़ता। आप बिना मतलब की चीजों के प्रति बिलीफ बनाना सीख जाते हो। किसी ने बावले ने कह दिया भाई साहब देखो बरसात में ना एलर्जी होती है, तुमने कहा हाँ जी फूफा जी कहते हो तुम ठीक रहे, रामलाल को भी हुई थी, अगले दिन तुम भी पता चला एलर्जी हुई पड़ी है। तो मैं दूध के बारे में बता देता हूँ। तो जब मैंने उस एनर्जी टॉपिक को पढ़ा तो उसमें था मिल्क के ऊपर, उसमें मीट के ऊपर भी था, मैं बता सकता हूँ, उसमें पानी के ऊपर भी था, कब पीना है नहीं पीना है, ठीक है ना। मैं पानी के ऊपर भी बोलूंगा तो आप फिर सारे लोग चिढ़ जाएंगे। नहीं बोलना। तो मैंने दूध के ऊपर जो पढ़ा था मैं दोबारा पढ़ाता हूँ। उसमें लिखा था कि जो भैंस का बच्चा, ठीक है ना, जब पैदा होता है तो कितने पाउंड का होता है? 60 से 80 पाउंड का होता है। हमारा कितना होता है? 8 पाउंड। उनकी उम्र होती है 8 साल, हमारी होती है 80 साल।
वो 2 साल में मैच्योर होना पड़ता है और उन्हें मां बनना पड़ता है या सांड बनना पड़ता है। यानी कि उसके पास ऐसे ह्यूमन आई मीन एनिमल ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन से अलग हैं। तो हम समझने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल सही है। हमारे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हमें 21 साल में मैच्योर करेंगे शादी के लिए या बच्चा पैदा करने के लिए, एक लड़की को कि मां बनने के लिए। लेकिन एक भैंस के बच्चे को उसके एनिमल ग्रोथ हार्मोन 2 साल में उसको मां बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं या ग्रोथ दे रहे हैं। एक बात बताइए, क्या कैसे उस दूध को आप अपनी बच्ची को पिला सकते हैं? उस हार्मोन को कैसे इंजेक्ट कर रहे हो आप अपनी बॉडी में? भाई वो तुम्हारे हार्मोन के साथ तो इंटरफेयर करेगा, वो तो गड़बड़ होगी। मेरे हार्मोन कुछ और, हार्मोन क्या होते हैं? मैसेंजर होते हैं। हार्मोन के अंदर एक इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन आपकी सेल पर जाएगी। अभी मेरा हार्मोन ये कह रहा है कि मुझे 21 साल वाली सेल चाहिए जो 21 साल में पावरफुल बने और मां बनने वाले बच्ची के अंदर, मेरे अंदर मैन बनने वाले सारे के सारे सिम्टम आए। तुम मुझे वो हार्मोन दे रहे हो कि मैं 2 साल में मां बनने के लिए तैयार हो जाऊं या बाप बनने के लिए। ये क्या कर रहे हो आप? 50 से ज्यादा ऐसे हार्मोन है जिसको आप नहीं देने चाहिए आप कभी भी। और दूसरी चीज है, आप दूध इसलिए पीते हैं, नेक्स्ट चीज इसलिए है कि दूध आप इसलिए पीते हैं कि उसमें कैसीन होती है। कैन यू बिलीव कि हमारा जो लीवर है, ह्यूमन लीवर है, वो 50% से ज्यादा कैसीन को रिजेक्ट कर देता है। और वो कैसीन हमारे ब्लड में एक फॉरेन मेटल की तरह रहती है जो एलर्जी क्रिएट करती है। इफ यू वांट मोर एलर्जीज, हैव मिल्क। अगर आपके पास कोई भी एलर्जी है, आप छोड़कर तो देख लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छोड़ दो, फिर पी लेना, हो सके शायद ठीक ही हो जाए, क्योंकि एलर्जी तो कई बार जानलेवा हो जाती है। तीसरी, इससे नेक्स्ट चीज ये है कि जो आप दूध पीते हैं वो कैल्शियम के लिए पीते हैं। उस चैप्टर में मैंने ये पढ़ा, जिस किताब का नाम है अनलिमिटेड पावर, राइटर एंथोनी रॉबिन्स, चैप्टर का नाम है एनर्जी। उसमें मैंने ये पढ़ा कि डॉक्टर एलिस ने अमेरिका में सबसे ज्यादा काऊ मिल्क के ऊपर काम किया है, ठीक है ना। और काऊ मिल्क के ऊपर काम करके उसने 25,000 लोगों को 3 से 5 गिलास रोजाना दूध पिलाया, ये देखने के लिए इसका इंपैक्ट क्या होगा। और 3 साल के बाद उनके पास 2 चीजें थी उन लोगों के पास। उनके पास कैल्शियम की कमी थी, हड्डियां कमजोर थी और उनको एलर्जीज थी। दूध पीने के बाद भी कैल्शियम की कमी थी। अगर आप इसे एक वर्ड को अगर हम सब लोग इंडियन समझ लें या आप भी समझ लें, उसका नाम है ग्लाइकेशन जी। और डॉक्टर इसको जानते हैं। ग्लाइकेशन का मीनिंग होता है, ग्लाइकेशन से भी आप और इजी बता देता हूं ताकि हर एक आदमी समझ जाए। हमारी हड्डियां क्यों कमजोर होती है, कभी आपने जाना? नहीं। हमारी 18 साल तक की उम्र तक हड्डियां पूरी तरह से अपने आप को मजबूत बनाती हैं, फिर ये हमारे 80 साल काम आती है अगले, ठीक है ना। लेकिन ये कमजोर क्यों होती है? एक किताब का नाम मैं बता रहा हूं, जो भी चीज मैं दूंगा वो मैं फर्स्ट हैंड दूंगा और वो एक्सपर्ट की ओपिनियन दूंगा जी। ये नहीं कि दादी माँ के नुस्खों से मैंने लिया है। इसीलिए लोग मुझसे चिढ़ेंगे भी ज्यादा, क्योंकि दादी के नुस्खे मैं नहीं समझता हूं, ठीक है ना। तो किताब का नाम है व्हीट बेली। व्हीट मीन्स गेहूं, बेली मीन्स पेट। व्हीट बेली, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर विलियम डेविस। 30 साल की प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने इस किताब को लिखा है। पेज नंबर 192 है और उसमें लिखा है कि बोन क्यों टूटती हैं। अगर आप अपने बोन को बचाना चाहते हो तो दूध क्यों छोड़े, उसमें ये लिखा है। मैं बता दूं, याद रखिएगा, आपकी बॉडी अपने आप को जीवित रखने के लिए और लंबी उम्र रखने के लिए अपने पीएच वैल्यू को 7.4 रखती है। पीएच वैल्यू जो हमारे एसिड और एल्कलाइन का एक माध्यम होता है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, पानी होता है। अगर 7 से कम हो जाए तो एसिड और ऊपर जाएगा तो एल्कलाइन। हमारी बॉडी जो लॉक करती है अपने एल्कलाइन मीडियम को वो 7.4 है। अगर इससे कम हो जाए 7 से तो हमारी बॉडी एसिडिक मीडियम होने लगता है उसमें। और अगर हमारा एसिडिक मीडियम यानी कि हमारा पीएच वैल्यू अगर 0.5 हो जाए तो हमारी डेथ हो जाती है, ठीक है ना। ये पेज नंबर 192, 193, 94 पे पढ़ना। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आप दूध पीते हैं, दूध पहली बात जैसे ही पेट में जाएगा वह आपके अंदर एक चीज को क्रिएट करेगा, दैट इज कॉल्ड एसिडिक रिफ्लक्स। यानी कि वो एसिड क्रिएट करेगा और वो जो एसिड है
वह अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी कि आपकी पीएच वैल्यू को नॉर्मल करने के लिए बॉडी पूरी ताकत लगाएगी। और जहां जहां पर भी आपके पास क्षारीय स्टोर्स हैं, यानी कि एल्कलाइन स्टोर्स हैं, उन्हें खाली करेगी। पहला आपका एल्कलाइन स्टोर होता है आपके ब्लड में, वहां पर आपके बाइकार्बोनेट होते हैं, वह उन्हें निकालकर टक से अपनी पीएच वैल्यू को पूरा कर लेगी। लेकिन अगर आप रेगुलरली एसिडिक मीडियम बढ़ाते जा रहे हैं, सुबह चाय में भी दूध है, फिर आपका दूध है, फिर पनीर है, फिर चीज है, फिर दही है, फिर आपके योगर्ट है, या फिर आपके पास मक्खन है, ठीक है ना, बार बार आप एक एसिड रिफ्लक्स क्रिएट कर रहे हैं, तो अब आपके ब्लड में जितना बाइकार्बोनेट था उसकी सप्लाई लिमिटेड थी, वो पूरी हो चुकी है। लेकिन ब्लड भी अपने आप को पूरा करने कोशिश करेगा इस अल्कलाइन को पूरा करने के लिए, और उधर आपकी बॉडी को भी नीड है। तो वो कहां से लेगी आप एल्कलाइन? वो लेगी आपकी हड्डियों से, और वो दो तरह के चीजों से लेगी। एक है उसमें आपकी हड्डी में, वो है कैल्शियम कार्बोनेट, और एक है कैल्शियम फोस्फेट। ये डॉक्टर विलियम्स का लिखा हुआ है, किताब का नाम फिर बता देता हूं, व्हीट वैली, पेज नंबर 192, बोन कैसे टूटती हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप लंबे समय तक 100वें साल तक भी आपके पैर मुड़े नहीं तो घुटने मुड़ जाते हैं, छोटे से हो जाते हैं, ठीक है ना, बदशक्ल हो जाते हैं आप 55 साल तक की उम्र में। अगर आप 90 साल नहीं, 98 साल, 100 साल की उम्र में भी आप अपनी हड्डियों को और अपने जोड़ों को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, तो आप अपनी पीएच वैल्यू को बिल्कुल ठीक रखें। जिसे बिगाड़ने का काम आपका दो प्रोडक्ट करते हैं, उनके दोनों के मैं नाम ले देता हूं। एक है व्हीट, गेहूं, और दूसरा है मिल्क, और तीसरा है मीट। मिल्क का मतलब है एनिमल प्रोडक्ट। इसलिए याद रखिएगा, वहां पर कैल्शियम की कमी पाई गई, क्योंकि वो कैल्शियम हड्डियों का और ले रहा था। अगर इसमें कैल्शियम होता तो आप देखना, जिन जगहों पर दूध नहीं पिया जाता वहां आपको खोखले दांत नहीं मिलेंगे, और मेरे और आपके एरिया में बहुत सारे दांत खोखले लोग घूम रहे, क्योंकि बॉडी आपके लिए ये कैल्शियम को या तो दांतों से लेगी या फिर आपकी बोन से लेगी। जब वो बोन से ले रही होती है तो पहले तो कई साल तक आपको पता ही नहीं चलता, इसे हम ओस्टियोपेनिया कहते हैं, क्योंकि आपका सिग्नल ही नहीं आ रहा कुछ। जब वो ओस्टियोपोरोसिस आ जाती है शुरू, कि अब हड्डियां कमजोर हो रही है, फिर आप क्या करते हैं? फिर पहली दूसरी गलती क्या करते हैं आप, कि इमीडिएटली आप बाहर का कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम की गोली। डॉक्टर विलियम ने लिखा है, मैं किताब में जो का त्यों पढ़ के आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, पेज नंबर 192 से 94, 3 पेज पढ़ने हैं आपको। उसमें लिखा है कि जो आप बाहर का कैल्शियम खा रहे हैं ना आप, ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे आपके एक दीवार मकान की नीचे से खराब हो गई है, और आपने 4 टोकरे ईंट, 1 बैग सीमेंट और 4 बैग रोड़ी का लाके मकान के अंदर डाल दिया हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी दीवार में गया है, वो अभी आपके ब्लड में घूम रहा है, और ब्लड से जरूरी नहीं है कि वो बोन्स में गया हो जो कैल्शियम आप ले रहे हैं। और ब्लड का कैल्शियम कितना नुकसानदायक हो सकता है वो डॉक्टर बता देगा आपको, कि वो आपके आर्टरीज में भरा हुआ है और वहां पर क्लोगिंग कर रहा है। बस कुछ भी समझ लीजिएगा, ये किताब पढ़ोगे तभी पता चलेगा। हम लोग पढ़ते नहीं हैं। मेरी समस्या ये है कि मैं रोजाना 4 से 5 घंटे पढ़ता हूं, तब मैं बोलता हूं 1 घंटा।